अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और ये सवाल हमने नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स की ओर से खड़े किए गए हैं, जिन्होंने इस हादसे को साजिश तक बता दिया है और इस हादसे में आतंकवादी साजिश होने की आशंका तक व्यक्त कर दी है। एक्सपर्ट ने 4 बड़े सवाल खड़े किए हैं। सवाल नंबर 1, क्या इस हादसे के पीछे आतंकवादी साजिश हो सकती है? सवाल नंबर 2, पूर्व फौजियों ने क्यों जताई आतंकवादी हमले की आशंका? सवाल नंबर 3, हाई प्रोफाइल फ्लाइट में अचानक कैसे आई तकनीकी खराबी? सवाल नंबर 4, प्लेन, पायलट या सिस्टम, किसकी वजह से हुआ हादसा? एविएशन एक्सपर्ट रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित ने इस हादसे पर साजिश होने की आशंका जताते हुए कहा है, इतने हाईटेक प्लेन में अचानक गड़बड़ी होना आम बात नहीं है। मतलब आपको भी शक है कहीं थोड़ा बहुत कि इसमें सैबोटाज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारे मिलिट्री के जहाज होते हैं और जो सिविल के जहाज होते हैं, सिविल के जहाज में एक के बाद एक आधुनिकतम सुविधाएं दी जाती हैं। स्टैंड बाय टू स्टैंड बाय फीचर्स होते हैं क्योंकि उसमें हम सिविल पैसेंजर्स को डील करते हैं, सिविलियंस को डील करते हैं। और जो मिलिट्री के जहाज हमारे होते हैं उसमें हम इस तरीके से उसको बनाया जाता है कि स्पीड ज्यादा होती है, फ्लाइंग टाइम कम होता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा होती है, लेकिन हमारा काम डिस्ट्रक्शन का होता है और एक ही बंदा बैठ सकता है या 2 बैठ सकते हैं और उसके लिए भी हमने इजेक्शन सीट लगा रखी है। लेकिन सिविल एयरक्राफ्ट में आपके आज की डेट में 4 इंजन होते हैं, एक फेल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद में आपका पूरा जहाज जीपीएस कंट्रोल्ड है। आपने देखा कि जीपीएस अमेरिका का है, ग्लोना सिस्टम रशिया का है, तो इसमें सबोटाज की संभावना इसलिए मुझे ऐसी लगती है अंदर से, क्योंकि मैं फौजी रहा हूं तो मैं उस तरीके से भी सोचूंगा कि हमारे इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बोइंग ड्रीम लाइनर का पायलट बनना ही अपने आप में एक ऐसा पायलट है जिसने कई एग्जाम पास किए हैं, कई पायलटों के बीच में जाकर के उसने पढ़ाई की है, कई सिमुलेटर टेस्ट किए हैं, कई घंटों की सिमुलेटर फ्लाइंग की है। उसके बाद में उस कंपनी ने उसको रखा है अपने खर्चे पे, उसको हो सकता है बाहर सिमुलेटर में भेजा हो, वहां से वो पास करके आया हुआ है और उसके उतने फ्लाइंग आवर्स हैं कि जितना वो दूसरे को ट्रेनिंग दे सकता है। पायलट, को पायलट, अदर क्रू मेंबर हैं, तो इतना आसान नहीं है कि जहाज ने 624 फीट का तक पहुंचा और पहुंचते ही अचानक से दोनों इंजन में पावर लॉस हो गया। हाँ, वीडियो देख के आप कहोगे कि जब इंजन पावर नहीं देगा, थ्रस्ट नहीं मिलेगा तो जहाज आगे नहीं बढ़ेगा, तो ग्लाइड करेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारा दोनों इंजन में सडन पावर लॉस हो जाता है। स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित ने इस हादसे पर सिस्टम हैक होने तक की बात कही है और बताया है कि कैसे इसकी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज यूक्रेन ने जो रशिया में किया तो उसके लिए 1.5 साल तक प्रिपरेशन की। तो इसी तरीके से सबोटाज एक दिन का गेम नहीं है। इसमें मैं तो यहां तक मान के चलता हूं कि आप सारी सुरक्षा एजेंसी को भी पार कर रहे हैं, या फिर आप माइंड वॉश कर रहे हैं पायलट का या को पायलट का। या कई सिचुएशंस में, कई मूवीज भी ऐसी देखी गई हैं कि हम जो दुश्मन देश होता है वो देख लेता है कि अच्छा ये बंदा जो है डिस्ग्रंटल्ड है, ये पारिवारिक रूप से त्रस्त है, या इसमें कुछ बैकग्राउंड इसका ऐसा चल रहा है कि मेंटली टॉर्चर्ड है, उस पर हम जाकर के धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी दुश्मन। और उसको एक सेकंड, नहीं, मैं मेंटल लेवल पे नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं क्या प्लेन के साथ छेड़छाड़ की गई होगी, या आपको लगता है कि पायलट के स्तर पर ही कुछ सैबोटाज किया गया है? देखिए, पायलट के स्तर पे भी सबोटाज किया जा सकता है माइंड वॉश करके, लेकिन बहुत आसान है, उससे भी अधिक आसान है कि इसके सिस्टम को हैक करना, मैं ये कह रहा हूं। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी जहाज है, जब ये आप फर्दर कोई भी जहाज कहीं भी जाने के लिए नेविगेशन का इस्तेमाल करता है। आपने एयरबोर्न कराया, आप कहीं उतरोगे तो आसमान में आपको नेविगेशन चाहिए। नेविगेशन के लिए आप किसकी सहायता लेंगे? अब नेविगेशन के लिए सैटेलाइट्स की सहायता लेंगे। आजकल आप अपना किसी भी मोबाइल पे आप रडार ट्रैकर देख लीजिए, आपको सारे जहाज का ट्रैकर डाटा मिलता है। तो दुश्मन देश के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है इसको हैक करना और इसमें ऐसी हरकत करना, क्योंकि इतने एडवांस एयरक्राफ्ट में सडनली दोनों पावर का इंजन लॉस हो जाना, और वो भी तब जब टेक ऑफ से पहले उसके मेंटेनेंस चेक्स लिए जा सकते हो, तो इस संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय ने बताया है कि वहां जितने अधिकारी होंगे सबको इसके घेरे में लिया जाएगा और जांच पड़ताल की जाएगी। इतनी बड़ी दुर्घटना में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो दीक्षित ने बोला ना, स्क्वाड्रन दीक्षित ने, सबोटाज का सिर्फ पायलट से ही मतलब नहीं है। सबोटाज डिफरेंट लेवल पे होता है, हो सकता है टेक्निकल स्टाफ जिसको मेंटेनेंस करना था, टीआरएस जिसको बोलते हैं, तो वो इंजीनियर तो गए हैं ना जहाज पे, अहमदाबाद में लैंड जब किया दिल्ली से आके,
तो जहाज पर टेक्नीशियंस गए, उन्होंने सारे उसके टेक्निकल पैरामीटर्स को चेक किया, हाथ लगाया। तो बहुत, चूंकि हम लोग फौजी हैं और ठीक है उन्होंने बोला, और इस तरह की जब भी घटना होती है आप विश्वास मानिए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑन सिक्योरिटी जो है, वहां जितने टेक्निकल स्टाफ हैं जिनकी एक्सेस हुई होगी, सबों को घेरे में लिया जाएगा, सबसे पूछताछ होगी, सारे शक के दायरे में होंगे। हम कोई भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते इतनी बड़ी दुर्घटना में, तो हर चीजों की जांच की जाएगी और उसमें सबोटाज भी एक एंगल रहेगा मानक, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, और क्या ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि हाल ही में अभी पाकिस्तान से हमारा युद्ध खत्म हुआ है और पाकिस्तान को हमने जो मारा है इस लड़ाई में, क्या ये भी एक इस लाइट में भी इस घटना को देखा जाएगा? जी हाँ, मानक थोड़ा फार फेच्ड है, लेकिन यस, व्हाई नॉट, हाँ जरूर। हमारे तरफ हमें सतर्कता ज्यादा बरतनी पड़ेगी, ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेगी, ज्यादा अच्छी तरह तहकीकात करना पड़ेगा, कौन कौन से लोगों का एक्सेस हुआ उस जहाज में, कब कब हुआ और उन्होंने क्या क्या किया, उनका बैकग्राउंड चेक ये तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला ने कहा है, अगर विमान से छेड़छाड़ की गई है तो ऐसे की गई है कि विमान जल्दी से संभल ना पाए और बड़ा नुकसान हो जाए। ये तो जब न्यूज आई थी उसी टाइम पे ये सोच हो गई थी ऑलरेडी, बीइंग अ फौजी, कि हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस है। एवियोनिक्स आपका स्ट्रांग है, पायलट आपका ट्रेन है, सब कुछ है, एंड अचानक से और आप माना कि एक एंगल और देखिए, छोटा सा है कि भाई कुछ ऐसी खराबी या ऐसी कुछ छेड़छाड़ हो सकता है, हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी संभावना कि भाई उसने ऐसा कुछ कर दिया कि इमीडिएटली लॉस हुआ, इमीडिएटली, है ना। सो कोई भी जो अगर छेड़छाड़ भी करी गई है तो वो इस लेवल पे ही करी गई है कि बहुत जल्दी एक्शन हो जाए, बहुत जल्दी जो जहाज का नुकसान होना है वो हो जाए। सो ये एक एंगल है जो हालांकि 100% जब इन्वेस्टिगेशन होगी इसको मद्देनजर 100% रखा जाएगा। और बाकी जो चीजें हमने इतनी सारी डिस्कस करी कि बोथ इंजन का हमें यहाँ पे लॉस ऑफ पावर दिखाई दे रहा है, जहां तक वीडियो का सवाल है, तो वो हुआ है तो क्यों हुआ है, अगेन सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाउएवर अगेन क्योंकि बार बार चेक हो रहे हैं, लैंड होने के बाद भी चेक हुआ है, तो ये मिस हुआ है या फिर एक अनहोनी ऐसी थी जो अगर वो उस लेवल पे हुआ है तो उसको हम ह्यूमन एरर बोल देंगे कि भाई ह्यूमन एरर हुआ है, ये चेक किया था, उस टाइम पे तो डिटेक्ट हुआ नहीं, बट जैसे ही सिस्टम्स ने काम करना शुरू करा, हालांकि उसमें भी माना कि एक चीज और है कि ड्यूरिंग टैक्सिंग भी अगर वो बिकॉज बहुत जल्दी हुआ है, तो अगर मैं मानती हूं कि अगर एवियोनिक्स में कुछ ऐसा गड़बड़ होना था तो शायद वार्निंग टैक्सिंग के टाइम पे या टेक ऑफ के टाइम पे भी आनी चाहिए थी कॉकपिट में। आई भी हो एग्जैक्टली यही मेरे जहन में आया कि आप अगर किसी टेक्निकल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इतनी गुंजाइश है कि वाकई आप ऐसी उसमें छेड़छाड़ कर दें कि नहीं, वो जब टेक ऑफ कर जाएगा उसके बाद ही उसमें फॉल्ट आएगा। नहीं, ऐसी गुंजाइश है मानक, वही मैं बोल रही हूँ कि दोनों गुंजाइशें हैं। ओके, दोनों गुंजाइशें हैं कि छेड़छाड़ ही ऐसी की गई है कि वो उतने टाइम के बाद ही वो चीज हुई है। दूसरी चीज है कि मान लेते हैं कि सबोटाज नहीं है, तो अब हम टेक्निकल एरर की बात करते हैं। तो मैं वही आपको मैंने सबसे पहला पॉइंट यही बोला था कि मुझे दुख इस बात का है कि डिसीजन के लिए, एक्शन लेने के लिए मेरे पायलट के पास टाइम ही नहीं था। तो वो जो टाइम लैप्स है ना, उसकी वजह से सबसे बड़ी दुर्घटना बन गई है, क्योंकि मेरे पास किसी के पास भी टाइम नहीं था कुछ भी रिएक्ट करने का, ना एटीसी के पास, ना दमकल के पास, ना पायलट के पास, किसी के पास भी कुछ भी नहीं था कि वो उस जहाज को, उस दुर्घटना को बचा सकता। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने उन संदिग्धों की पहचान के लिए काम तेज कर दिया है जो विमान या एयर इंडिया के खिलाफ किसी भी कारणवश साजिश रच सकते थे। जांच के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने दिल्ली से एक विशेष टीम अहमदाबाद भेजी है और बोइंग की तकनीकी टीम भी सहायता कर रही है। विमान का ब्लैक बॉक्स यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पुलिस आयुक्त GS मलिक से बात कर केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस उड़ान में सवार थे, जिसने इस हादसे को और गंभीर बना दिया है।